हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक किसान को 2 करोड़ रुपए मालियत का कीमती पत्थर दस्याब। मौसम बरसात के आगाज से पहले अनंतपुर और कर्नूल अजला की सरहद के इलाकों पातिक गुंडा और गुंदगल के दरमियान खेतों में हीरों और कीमती पत्थरों की तलाश का काम जारी है। तुगली मंडल से ताल्लुक रखने वाले एक किसान को गुलाबी कीमती पत्थर दस्याब हुआ, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। चीफ मिनिस्टर 14 जून को निम्स हॉस्पिटल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर 14 जून को निम्स हॉस्पिटल के तोसे और नए सुपर स्पेशलिटी इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। 1571 करोड़ रुपए के मसारिफ से नई इमारत तामीर की जा रही है। मजीद 2000 इजाफी बेड्स दस्तियाब हो रहे हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर एक जलसे-आम से खिताब करेंगे। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर संग बुनियाद और जलसे-आम की तैयारियों का जायजा लिया। हरीश राव ने कहा कि जलसे-आम में 5000 अवाम की शिरकत यकीनी है। जलसे-आम में हिस्सा लेने वाले अवाम के लिए ताम और पीने के पानी की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। हरीश राव की जानिब से तलब करदा इजलास में कलेक्टर हैदराबाद अक्षय कुमार, महकमा इमारत और शवारे के ओहदेदार, पुलिस महकमे सेहत के अलावा दूसरे महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस की मुफ्त कोचिंग हासिल करने वाले 130 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स मुलाजिमातों के लिए क्वालिफाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे पुलिस में होने वाले सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के सिलसिले में फराहम की गई कोचिंग में 130 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 120 उम्मीदवार और सब इंस्पेक्टर्स के लिए 10 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पार्टी की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों में मुसलमानों के लिए हिंदू और सिख उम्मीदवार भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुसाबिकती एग्जाम के लिए शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत मुफ्त कोचिंग फराहम की जाती है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफिद होते हैं। बीआरएस में मौजूद कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली घर वापसी के लिए कोशां। भारत राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जल्द ही कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है और बीआरएस में मौजूद 12 अरकान असेंबली जो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे, अपने घर वापसी का माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2018 में मुंतखब होने के बाद भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार करने वाले 12 अरकान असेंबली ने कांग्रेस कायदीन से राब्ते में आते हुए अपने घर वापसी के लिए माहौल की तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि इन अरकान असेंबली ने जो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने के बाद बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, वो अब वापस कांग्रेस में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर झगड़ा, छोटे भाई ने बड़े भाई का कर दिया कत्ल। तेलंगाना के कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाकया। भाई के हादसे में मौत पर आने वाले इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर 2 भाइयों के दरमियान हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बदकम्मा कुंडे के रहने वाले 2 भाइयों सादिक अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन पहले उनके एक भाई के हादसे में मौत हो गई थी, जिसके इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई। इस रकम की तकसीम पर इन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक की खून में लथपथ नाश पाई गई। लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश के पास से सादिक और उसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मतूफी के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सादिक की मां से पूछताछ की, जिस पर मतूफी की मां ने पुलिस को बताया कि उनके 3 बेटे सादिक अमजद हैं, जिनमें सादिक बड़ा है। मां ने मजीद बताया कि ये दोनों चहारशंबे की रात मिलकर रवाना हुए थे और सिर्फ अमजद वापस आया। सादिक के बारे में पूछने पर अमजद ने बताया कि वो जंगाओं गया है। शुबा जाहिर किया गया है कि अमजद ने मिलकर बड़े भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि इनमें रकम का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और अमजद को हिरासत में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। नुमाइश मैदान में दम्मे की दवा की तकसीम, ट्रैफिक तहदीदात। नुमाइश मैदान में जुमेरात को मछली में दम्मे की दवा की तकसीम के पेश नज़र इलाके में ट्रैफिक तहदीदात आयद किए गए हैं। जुमेरात को शाम 6 बजे से हफ्ते की दरमियानी रात तक तहदीदात रहेंगी। मौज़म जाही मार्केट से नामपल्ली स्टेशन रोड, बेगम बाजार छतरी, अलास्का होटल, एक मीनार मस्जिद के अलावा ग्रोहा कल्पा, गगन विहार, अजंता गेट और नामपल्ली की तरफ वकिनफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी और इन मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जा रहा है। कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियां, आइंदा हफ्ते दिल्ली में हाईकमान के साथ सीनियर कायदीन का इजलास। कांग्रेस ने तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियों का अमलन आगाज करते हुए पार्टी के सीनियर कायदीन को दिल्ली तलब कर लिया है, ताकि कर्नाटका की तरह तेलंगाना में इख्तलाफात खत्म करते हुए मुत्तहदा मुकाबले को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अहम कांग्रेस कायदीन को भी नई दिल्ली तलब किया गया था और 3 रियासतों के कायदीन से हाईकमान की मुलाकात मुकम्मल हो गई, जबकि तेलंगाना कायदीन से मुलाकात बाकी है। तवक्को है कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इजलास होगा। राहुल गांधी के दौरा अमेरिका से पहले मुलाकात का प्रोग्राम तय किया गया था, लेकिन लम्हे आखिर में इसे मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि 11 या 12 जून को तेलंगाना कायदीन के साथ हाई कमान का इजलास होगा।
उर्दू यूनिवर्सिटी में 12 जून को मेगा जॉब मिला। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तरबियत और तैनाती सेल के ज़ेर एहतमाम गैलेक्सी प्लेसमेंट सर्विसेज और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के इश्तराक से 12 जून को यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेगा जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। ये जॉब मेला तलबा यूनियन के प्रोग्राम जश्न बहरान 2023 का हिस्सा है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान के मुताबिक तकरीबन 50 कंपनियों, तिजारती इदारों और मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे जॉब मेले में हिस्सा लेंगे और 4000 मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आएगा। मानों के तलबा के अलावा दीगर इदारों के तलबा भी हिस्सा ले सकते हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848171044 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गैर मियारी स्कूल्स पर हुकूमत की कड़ी नज़र। महकमे तालीम की जानिब से प्राइवेट स्कूल्स पर सख्त निगाह रखने की तैयारी की जा रही है। हर प्राइवेट स्कूल को ऑनलाइन के हुदूद में शामिल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और इसके लिए खुसूसी पोर्टल तैयार किया जा रहा है। रियासत के हर एक प्राइवेट स्कूल को इस पोर्टल में इंदराज कराने की जिम्मेदारी जिला महकमे तालीम के अहदेदारों को सौंपी गई है। स्कूल के मंजूरी हासिल करने वाले सेक्शंस, स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद, टीचर की तादाद, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन टीचर है, इनके तालीमी काबिलियत क्या है, तलबा से कितनी फीस वसूल की जा रही है, तमाम तफसीलात को पोर्टल में इंदराज कराने को लाजमी करार दिया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि जून के आखिर तक पोर्टल की तैयारी का काम मुकम्मल हो जाएगा। इस पोर्टल से तालीमी मियार को बरकरार न रखने वाले स्कूल्स की निशानदही करने में आसानी होगी। साथ ही क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जायद फीस वसूल करने वाले स्कूल्स को भी कंट्रोल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पोर्टल की तैयारी के सिलसिले में आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ। प्राइवेट स्कूल्स की तफसीलात फिलहाल जिला अहदेदारों के हुदूद के पास मौजूद है। इस पोर्टल में तलबा के वालिदैन के बारे में दीगर तफसीलात भी दर्ज रहेंगी। पासपोर्ट दरखास्तों की यकसुई के लिए हफ्ते को 14 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने पासपोर्ट दरखास्तों की आजिलाना यकसुई के लिए हफ्ते के अय्याम में 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला रखने का फैसला किया। 20 में से आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये मराकज़ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी मुहिम के चौथे हफ्ते के तहत 10 जून को पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करेंगे और 700 नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के जरिए जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते के लिए पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र पर चारशंबे के दिन अपॉइंटमेंट्स की इजराई अमल में आएगी। दरख्वास्त गुजार वेबसाइट www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा कर सकते हैं। 22 अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गदवाल में आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में पेशकशी की गई है कि 8 से 11 जून भी रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नागर कर्नूल में शेर की मौजूदगी से किसान खौफजदा। तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल में शेर की मौजूदगी से किसान खौफजदा हो गए, जिनकी चीखों पुकार पर यह जंगली जानवर खेतों से फरार हो गया। ये किसान मामूल के मुताबिक अपने खेतों में ज़रूरी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे कि इनमें से बास किसानों ने इस शेर को खरीब आते हुए देखा और इसके साथ ही उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी। ये वाक़या अमराबाद मंडल की विटावरा पल्ली में पेश आया। इस वाक़े के सबब किसानों में खौफ पाया जाता है, जो अपने खेतों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। इस वाक़े का वीडियो वहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही मुकामी अफराद में भी खौफ की लहर देखी जा रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की कामयाबी में मुसलमानों की तायद का अहम रोल। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारमैया ने रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार के लिए मुसलमानों की तायद पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आपकी तायद के नतीजे में मैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हज कैंप में शरीक हूँ। चीफ मिनिस्टर ने बेंगलुरु हज भवन में आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी तकरीब से खिताब करते हुए रियासत में दीगर तबकात की तरह तरक्की और भलाई में मुसलमानों को मसावी हिस्सेदारी का वायदा किया। सिद्धारमैया ने कहा कि हुकूमत सेकुलर एजेंडे पर अमल पैरा है और तमाम तबकात को तरक्की के एक मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में मॉरल पॉलिसिंग की इजाजत नहीं रहेगी और जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोल्हापुर वाक़े में MNS लीडर संदीप देशपांडे के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान संदीप देशपांडे के खिलाफ जुमेरात को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दादर में एहतजाज करने और औरंगजेब का पुतला जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में देशपांडे समेत 8 दीगर लोगों को मुलजिम बनाया गया है। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन की टीम मामले की तहकीकात कर रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दरअसल कोल्हापुर में मंगल को औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। चारशंबे को कोल्हापुर में इसकी सख्त मुखालिफत की गई। MNS लीडर संदीप देशपांडे ने इस वाक़े के खिलाफ दादर के शिवाजी पार्क के करीब एहतजाज किया और एहतजाज में औरंगजेब का पुतला जलाया। इसी वजह से आज संदीप देशपांडे और दीगर 8 अफराद के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की तफ्तीश जारी है। श्रीनगर के एक स्कूल में हिजाब पर पाबंदी, अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, तालिबात का शदीद एहतजाज। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटका में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी का तनाज़ा भी खत्म भी नहीं हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में भी एक स्कूल ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया ने बुरखा पहनकर आने वाली तालिबात को क्लास में दाखिल होने से रोक दिया। इस फैसले पर तालिबात में बरहमी की लहर पाई जाती है और उन्होंने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की है। तालिबात का कहना है कि स्कूल में इतने सारे लड़के हैं, ऐसे में वो बगैर बुरखे के कैसे स्कूल आ सकती हैं। स्कूल की कई तालिबात ने
स्कूल इंतजामिया के इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत की है और कहा है कि वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। श्रीनगर में बुरखा मामले पर महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द-ए-अमल। जम्मू एंड कश्मीर की साबिक़ा वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे को अमलन लाने के लिए कश्मीर को तजर्बागाह बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मुल्क में जो भी कदम हिंदुत्व के लिए कर रही है, पहले इसका तजर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी गादी के भारत को गोडसे के भारत में तब्दील कर रही है, जिसके लिए कश्मीर तजर्बागाह बना है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने के केस में नया मोड़। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने की दरख्वास्त दायर करने वाली खवातीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। शिवलिंग की पूजा की इजाज़त देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाली 5 खवातीन में एक खातून ने अचानक अपनी दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान करते हुए साथ ही दरख्वास्त गुजारों पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया है। 5 खवातीन ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा करने की इजाज़त देने के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली दरख्वास्त गुजार राखी सिंह ने इस केस में अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। खातून राखी सिंह ने सदर जमहूरिया हिंद को एक खत भी लिखा, जिसमें आसान मौत की इजाजत देने की दरख्वास्त की। ऐसा लगता है कि राखी सिंह ने ज्ञानवापी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली 5 खवातीन के दरमियान इख्तलाफात की वजह से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। इसका कहना है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जहनी परेशानी का शिकार थी, इसलिए वो मौत की इजाजत मांग रही है। लेकिन इसने कहा कि वो आसान मौत के मामले में सदर के जवाब का जुमे तक इंतजार करेगी, इसके बाद वो खुद फैसला करेंगी। सदर को लिखे गए खत में खातून ने कहा कि साथी दरख्वास्त गुजार इसे हिरासा कर रहे हैं। केरला में मानसून ने दी दस्तक, IMD ने किया अलर्ट, समुद्री तूफान का नजर आएगा असर। मानसून ने बिलाखिर जुमेरात को केरला में दस्तक दे दी है। ताहम हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद तूफान बेरजाई की वजह से इसके शुरू में हल्का रहने का इम्कान है। इससे पहले ये पेशनगोई की गई थी कि मानसून 21 जून को पहुंचेगा, लेकिन इस मरतबा 7 दिन की ताखिर के बाद रियासत में बारिश का दौर शुरू हो गया है। IMD ने कहा कि समुद्री तूफान बेरजाई की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान वस्ता बहरी अरब, तमिलनाडु, कर्नाटका, जुनूब मगरबी शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल, शुमाल मशरक़ी रियासतों और केरला के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। 1000 और 500 रुपए के नोटों पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का अहम बयान। मुल्क में नोटबंदी और 2000 रुपए के नोटों की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी लोगों में गश्त कर रही हैं कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद हुकूमत 1000 रुपए के नोट दोबारा मुतारिफ करने वाली है और 500 रुपए के नोट को भी मनसूख कर दिया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खबरों पर एक अहम बयान दिया है। बैंकों के शरह सूद के मौजू पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोटों के ताल्लुक से गश्त करने वाली खबरों पर अहम बयान दिया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1000 रुपए के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। इसी तरह उन्होंने वजाहत की है कि 500 रुपए के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील है कि ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। 2000 के 35% नोट जमा कराए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों की रिपोर्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि गर्दिश में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों में से तकरीबन 35% या तो तब्दील हो चुके हैं या बैंकों में 2 हफ्तों से कुछ ज्यादा अरसे में जमा कराए गए हैं। RBI ने 2000 के नोटों को गर्दिश से वापस ले लिया था और अवाम को 23 मई के बाद से इन्हें जमा कराने या तब्दील करने का वक्त दिया था। गुजरात, पंजाब और नई दिल्ली में मुबैना तौर पर सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट की वापसी देखी गई। माशूका का कत्ल करके आशिक ने कर दिए नाश के टुकड़े टुकड़े और कुत्तों को खिला दिया। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात। शादी के बगैर साथ रहने वाले एक शख्स ने अपनी माशूका का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुत्तों को खिला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात मुंबई में रोनुमा हुई। मीरा रोड इलाके की एक सोसाइटी से एक खातून की नाश के टुकड़े मिले हैं। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि खातून का नाम सरस्वती विद्या है और वो अपने साथी 56 साल मनोज के साथ रह रही थी। मनोज को खातून के किरदार पर शक हो गया और उसने इसका गला घोटकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने नाश को दरख्त काटने के कटर से काटकर नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अनोखी तरकीब सोची। मुलजिम ने इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और कुत्तों को खिलाया। मकान से रोजाना बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर जब दरवाजा तोड़कर देखा तो मकान में खातून की नाश के कुछ टुकड़े पाए गए। पुलिस को शुबा है कि कत्ल 4 जून को ही हुआ था। पुलिस ने खातून के लिव इन पार्टनर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और वो दोनों 3 साल से शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी है। उत्तराखंड में मुसलमानों से दुकानें खाली करने का मुतालबा। बीजेपी की हुकूमत वाली भारतीय रियासत उत्तराखंड के मजहबी बुनियादों पर तनाव का शिकार। जिले उत्तरकाशी में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकियां देते हुए उनसे 15 जून तक अपनी दुकानें खाली कर देने का मुतालबा किया है। जिले उत्तरकाशी में एक हिंदू लड़की के अगवा के मुबैना कोशिश के वाक़े के बाद से इस इलाके में फिरकावाराना तनाव है। जिले इंतजामिया का कहना है कि हालात काबू में है और पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन मुसलमानों को दुकानें खाली कर देने की धमकी देने वाले पोस्टर चिपकाने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टर हटा दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। इस दौरान समाजी इंसाफ के लिए सरगर्म 200 से ज्यादा तंजीमों ने भारतीय सदर को एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम में रियासती हुकूमत की मुबैना किरदार की मजम्मत और लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए फौरी ठोस इक़दाम करने की अपील की गई है।
2024 में बीजेपी जीतेगी, मोदी तवील अरसे तक वजीर आजम रहेंगे, जयशंकर ने कहा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरा अमेरिका के दौरान उनके तबसरों पर तनकीद करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ही साल 2024 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी तवील अरसे तक मुल्क के वजीर आजम रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ जवाहरलाल नेहरू भवन में वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन, राजकुमार रंजन सिंह और मोहतरमा मीनाक्षी लेखी के साथ मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी के अमेरिका में किए गए तबसरे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मिस्टर गांधी की आदत है कि मुल्क की तनकीद बाहर जाकर करते हैं, हमारी सियासत पर तबसरा करते हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। 4,34,000 आज़मीन की मदीना मुनव्वरा आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। दुनिया भर से आज़मीन हज की हरमैन शरीफन में आमद का सिलसिला जारी है। कई ममालिक से आने वाले आज़मीन बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि कल चारशंबे तक 4,34,980 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जहां उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।